बड़ी समस्या हमारे आगे आ गई। जैसे अभी आप बहन जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे कि माता सती जो है भगवान की परीक्षा लेने गई। अब हमारे सामने ये परीक्षा आ गई कि हम कितनी देर तक बोले कि तुम ना खिसक जाओ। अच्छा, परीक्षा का विषय है कि नहीं? बहन जी ने कहा था कि स्वामी जी हम पहले बोलते हैं और पहले वाले व्यास को चूल्हा जलाना पड़ता है। यही बहन जी ने कहा था कि नहीं कि पहले वाले व्यास को चूल्हा जलाना पड़ता है, चूल्हा ठीक से जल जाए तब रोटियां पकेंगी। तब रोटी क्यों भाई तवे पर जाएगी कि नहीं? अच्छा, जो व्यास अंतिम में होता है ये मत समझना कि हमारा अंतिम दिन है। हमारा कहने का मतलब है, क्योंकि कहीं कहीं यही लोग समझते हैं कि कथा का विश्राम दिवस होता है। एक जगह हम कथा कहने गए, बड़ी गंभीर समस्या हो गई। समस्या क्या थी कि हम प्रतिदिन जो है सुबह टहलने जाते थे, कथा जो है विश्राम की ओर जा रही थी। 7 दिन पूर्ण हो चुका, 8वां दिन था। अब क्या था कि कोई कथा सुनने ना आए, पंडाल खाली रहे बराबर। हमने कहा समझ में नहीं आता, इस गांव की बड़ी गंभीर समस्या है। मैं घूमने के लिए निकला, एक व्यक्ति दौड़कर आया, हमको प्रणाम किया। मैं दूर से तो नहीं समझ पाया, लेकिन पास में आया तो प्रणाम किया, तो हमने उसको आशीर्वाद दिया। जब और नजदीक से देखा तो हमारा ही चेला था। हमने कहा ये तो बड़ी गजब की बात हो गई, दिया तरह अंधेरा हो गया है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे गांव में कितना प्रचार है, चर्चा है, पर्चा है, पर्चा में मैं हूं, इसके बाद भी तुम कथा में नहीं हो, बात क्या है? बोले पता नहीं स्वामी जी कहाँ कथा हो रही। हमने कहा तुम्हारे गांव में हो रही। बोले पता ही नहीं चला कि हमारे गांव में कथा है। तो हमने कहा ये बताओ, अब मालूम चल गया आज अष्टम दिवस है और कथा में आना। अरे बोले स्वामी जी आप कथा करें और हम ना आवे? बिल्कुल आएंगे, बस स्वामी जी इतना बता दो कि आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा। हमने कहा और बड़ी समस्या हो गई। हमने कहा हो सकता हो कि जीव है, जीव से त्रुटि हो सकती है। क्यों प्यारे? जीव से त्रुटि हो सकती है। अच्छा, जीव से त्रुटि क्यों नहीं हो सकती? अगर जीव से त्रुटि ना हो तो जीव भगवान ना हो जाए? क्यों प्यारे? विचार करना, यदि जीव से त्रुटि ना हो तो जीव भगवान हो जाए। हमने कहा हो सकता हो कि जीव से कोई त्रुटि हो गई। हमने कहा भैया जरा क्या कहा, जरा पुनः बोलना। बोले स्वामी जी मैं आपसे पूछ रहा था कि आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा। अब हमने कहा ये तो बड़ी समस्या है, कैसी भाषा बोल रहा। हमने कहा भैया तुम अपने साथ में 3 और लेते चले आना, उसी समय क्रियाक्रम हो जाएगा। एक तो तुम स्वयं हो, 3 और आ जाएंगे, हो जाएगा। इसलिए प्यारे, लेकिन चिंता मत करना, आप शांति से बैठना। परीक्षा केवल हमारी है। वहां सती माता परीक्षा लेने गई भगवान राम की, और यहाँ हमारी परीक्षा है कि अब देखें स्वामी जी के सामने श्रोता बैठता है या घर चला जाता है। परीक्षा का विषय है कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब कथा के मंच पर व्यास अंतिम के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जैसे रोटियां तो चूल्हा तो बहन जी ने जला दिया। अब समस्या हमारे सामने है, कहीं ज्यादा रोटी खिला दे तो अपचना हो जाए। अच्छा बताओ दिक्कत है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात अगर ज्यादा ना हो जाए तो इसलिए जो है मैंने पूछा है शास्त्री जी से कि कितना समय लूं। बोले स्वामी जी आप तो बोलिएगा और जैसे ही व्यक्ति खिसकने लगे तो तुम भी जो है बंद हो जाना। तो अब देखो निर्भर आप पर है, परीक्षा हमारी है और परीक्षा में पास हो या फेल हो वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप तो शांति से केवल विराजमान रहें और जो है भगवान की कथा को श्रवण करें। माँ पार्वती ने क्या कहा? बोले प्रथम सुकारण अरि कहो विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा बाली चरित्र पुण्य कहो उदारा। आज जो है भगवान शंकर मां पार्वती को रामचरित्र की कथा सुना रहे हैं। जैसे हम आपके समक्ष बैठे हैं कथा कह रहे हैं, इसी प्रकार से शंकर भगवान मां पार्वती के समक्ष जो है कथा कह रहे हैं। लेकिन विचार करना, जिस तरीके से
कल की कथा में मनु जी तपस्या कर रहे थे। मनु जी 23,000 वर्ष एक पैर केवल जो है खड़े रहे, और आज की तपस्या में कौन खड़ा है? बोले कीन विविध तप, अरे तीनों भाई, और परम उग्र नहीं बननी सुजाई। वहां पर तपस्या दो कर रहे थे, दंपति जीवन में मनु शतरूपा थे, यहाँ पर तीन भाई हैं। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। और वहां पर प्यारे मनु शतरूपा ने तपस्या की नैमिषारण के तीर्थ पर, और वहां पर कौन पहुंच गया? बोले विधि हरिहर तप, अरे देख अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है मनु के समक्ष अनेक बार आए, लेकिन ईमानदारी से बताओ मनु जी ने किसी के समक्ष क्या आंख खोली? और यहाँ पर भी तपस्या कौन कर रहा है? बोले रावण और कुंभकर्ण, उसका भाई विभीषण, तीनों भाई हैं, तपस्या कर रहे हैं। बोले कीनों विविध तप तीनों भाई, कीने विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई, परम उग्र नहीं परम सुजाई। विविध तप। रावण कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या कर रहे हैं। किसने देखा? बोले गयो निकट तप देखो विधाता। विधाता किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। ध्यान रखना प्यारे, जैसे ही कोई तपस्या करे सबसे पहले एडवांस में ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। किसी ने कहा ब्रह्मा जी से, कोई थोड़ा सा भजन करे तुम क्यों पहुंच जाते हो? ब्रह्मा जी ने कहा हमारी ब्रह्म सीट जो है वो खतरे में पड़ जाती है। क्यों? जैसे ही कोई थोड़ी तपस्या करे सबसे पहले ब्रह्मलोक हिलने लगता है। याद रखना, ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा कि कीन विविध तप, अरे तीनों भाई, तो गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने तब देखा ब्रह्मलोक हिलने लगा, तो पहले कौन गया? बोले गयो निकट तप, अरे देखो विधाता। और एडवांस में क्या बोले? मांगो बर प्रसन्न में ताता, जल्दी मांगो। अच्छा, रावण तपस्या कर रहा था, साथ में कुंभकर्ण है, विभीषण भी है। जैसे ही ब्रह्मा जी जल्दी पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी हमसे वरदान मांगो। लेकिन रावण ने, ईमानदारी से बताओ, जैसे ही रावण को कौन दिखा? ब्रह्मा जी पहले पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी अकेले नहीं गए, साथ में कौन गया? बोले विधि हरिहर तप देख अपारा। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तीनों मनु के सामने गए थे, इसी प्रकार से प्यारे रावण के सामने भी तीनों खड़े हैं। लेकिन समस्या एक है। समस्या क्या है? बोले रावण को ब्रह्मा तो दिखे, और बोले विष्णु भगवान का दर्शन भी हुआ, लेकिन शंकर भगवान नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि शंकर भगवान है मृत्यु के देवता। और यही तो विडंबना है कि संसार के जीव को अपनी मौत नहीं दिखती है, दूसरे की दिखती है। संसार के जीव को सदा अपनी मौत नहीं दिखती है। और शंकर भगवान किसके हैं? बोले मृत्यु के देवता हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि काल तो हमारे गले में भी पड़ा है। कभी आपने शंकर भगवान के गले में सर्प को देखा है? शंकर भगवान के गले में जो काला नाग है, काल पड़ा है। और विचार करना कि काल का मुख कहां तरफ है? बोले कान की तरफ है। तो शंकर भगवान के गले का काल तो सबको दिखा, और जो हमारे गले में काल पड़ा है वो आज तक किसी को नहीं दिखा। अपने गले का काल किसी को आज तक दिखा? ईमानदारी से बताना, आज तक की तारीख में किसी भी समाज के प्राणी को अपने गले का काल नहीं दिखा, जबकि शंकर भगवान के गले में भी काल है और हमारे गले में भी काल है। और मुख कहाँ है? काल का मुख सदा कान की ओर होता है कि जन्म गयो हरि भागति बिना। और जीवन में यदि प्यारे आपको ज्ञान हो जाए
कि हमारा जीवन बिना भक्ति के चला गया प्यारे, उसी दिन आपके जीवन में भक्ति की सुबह हो जाती है। रावण के समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं। तीनों तो खड़े हैं, लेकिन दर्शन किसका हो रहा है? बोले गयो निकट तप अरे देखो विधाता, और मांगो बर प्रसन्न में ताता। तो कर बिनती पद अरे गए 10 शीसा, बोलो बचन सुनो जगदीशा। विष्णु भगवान के चरणों में, क्योंकि जगदीश किसको कहते हैं? नारायण को। जगदीश किसका नाम है? नारायण का। नारायण के चरणों में रावण ने प्रणाम किया और बल्कि क्या कहने लगा? बोले हम काहू के मरहे न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। बानर मनोज जाति दोई मारे, बानर मनोज जाति दोई मारे। रावण ने ब्रह्मा और जो है जगदीश से मांगा। रावण को शंकर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए प्रमाण क्या मिलता है कि शंकर भगवान नहीं दिखे। यदि शंकर भगवान दिखे होते तो शंकर भगवान का कहीं न कहीं नाम तो आता, लेकिन प्रमाण कि रावण को शंकर भगवान नहीं दिखे, इसलिए किसने कहा है? क्योंकि वहां पर क्या किया? बोले मैं ब्रह्मा मिल अरे ते बरदीना, मैं ब्रह्मा मिल। वहां पर नारायण ने कहा कि स्वयं मैं और ब्रह्मा दोनों ने तुमको वरदान दिया। क्या? कि जो तुम मांग रहे हो कि बानर मनुजो जाति दोई बारे। किसी ने कहा कि रावण से, क्योंकि रावण ने जब वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि हम काहू के मरहि न मारे। चौपाई पर ध्यान देना प्यारे, क्या कहा? बोले हम काहू के मरहि न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद अमर नहीं है, तुम अमर की बात करते हो। हम भी मरेंगे एक दिन। जब धरती पर प्रलय आएगा, जब सृष्टि में प्रलय आता है, तो ब्रह्मा ने कहा कि हमारी संख्या करोड़ों में है। जब ब्रह्मा करोड़ों मर जाते हैं तो तुम कहां से नहीं मरोगे? ये नहीं दे सकते। क्यों? बोले जब ब्रह्मा ही अमर नहीं है तो अमरता का वरदान नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, थोड़ा संशोधन कर लो, जो तुम वरदान हमसे मांग रहे थे संशोधन कर लो। अच्छा संशोधन क्या करें? रावण ने कहा तो संशोधन करते हैं। और कितना विचार के संशोधन किया? बोले बानर मनोजो, बानर कि बानर के द्वारा हमारी मृत्यु हो या मनुष्य के द्वारा हमारी मृत्यु हो। अब समझना प्यारे कि रावण ने बानर का नाम क्यों लिया, मनुष्य का नाम क्यों लिया? क्योंकि प्यारे नर कपु भालू बहार हमारा, क्योंकि रावण के यहाँ प्यारे जितने भी जो है आप जा रहे हैं। अच्छा बोले राजा रामचंद्र की। देखो प्यारे, संत का दर्शन सामान्य नहीं होता है। संत का दर्शन और भगवंत का दर्शन भी सामान्य नहीं होता है। भगवान का दर्शन इस धराधाम पर संत के माध्यम से ही होता है। संत का दर्शन इस धरती पर सामान्य नहीं होता है। लोग समझते हैं कि स्वामी जी संत के दर्शन का महत्व क्या है। बात थोड़ी बता दें, फिर अपनी जगह वहीं पहुंच जाएंगे। जिस समय
भगवान राम की वन गमन लीला हुई तो राम जी प्रयाग की धरती पर पहुंचते हैं। और प्रयाग की धरती पर जिस समय राम जी पहुंचे तो भरद्वाज जी ने उनके कोमल कोमल चरणों को देखा। तो भरद्वाज जी ने कहा कि राम जी आप वन में आए, आप के कोमल चरण हैं और आपके पैर में पादुका भी नहीं है। लेकिन जिस समय भरद्वाज जी ने कहा कि राम आपके चरण वन के लायक नहीं थे, लेकिन आप जो है जंगल में क्यों आए? तो भरद्वाज जी ने कहा, राम जी ने भरद्वाज जी से कहा राम ने कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। अच्छा बताओ राम जी जंगल में जब गए तो बंटवारे के कारण गए कि नहीं? अयोध्या की भूमि पर एक बंटवारा हुआ। राम जी ने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। भरद्वाज जी ने कहा कि बंटवारा, जबकि प्यारे विचार करना, बंटवारा तो संसार में सभी लोगों के यहाँ होता है। कौन ऐसा प्राणी है जिसके यहाँ बंटवारा नहीं होता? लेकिन विचार करना, समाज की यहाँ जब बंटवारा होता है तो केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा समाज के प्राणी के यहाँ होता। लेकिन राम जी ने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ संपत्ति का केवल बंटवारा नहीं हुआ है। याद रखना प्यारे, हम और आपके यहाँ जब बंटवारा होता है, भाइयों भाइयों के बीच में जब बंटवारा होता है तो केवल संपत्ति का बंटवारा होता है, चल अचल संपत्ति बढ़ती है। लेकिन जब भरद्वाज जी ने कहा तो राम जी ने कहा गुरुदेव राम जी के यहाँ बोले चल अचल संपत्ति का बंटवारा नहीं, बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा राम जी के यहाँ हुआ। बोले क्या बटा? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। अब देखो प्यारे, तो बात समझना है कि भरद्वाज जी ने कहा राम जी से तो अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा तुम्हारे यहाँ हुआ, तो अर्थ किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव अर्थ हमारे भैया भरत को मिला है। अर्थ किसको मिला? भरत को मिला। तो बोले धर्म किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, क्योंकि धर्म धुरंधर, धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला। तो बोले काम किसको मिला? राम जी ने कहा कि गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला और काम जो है हमारी मां कैकेयी को मिला। एक बात समझना प्यारे, जहां काम की बात आती है लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। काम कहते हैं कामनाओं को। काम किसे कहते हैं? काम कहते हैं कामनाओं को। तो मां कैकेयी की कामना क्या थी? लोग जब मानस को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि राजा दशरथ कामी थे। राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं था। याद रखना, वे तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? बोले देखो काम अरे प्रताप बड़ाई। ए तुम देखो, गोस्वामी जी कहते हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि देखो काम प्रताप बड़ाई। क्या दशरथ जी के जीवन में काम है क्या? ये तुम्हें देखना है। अरे गोस्वामी जी ने कहा हमने तो ठीक से देखा, राजा दशरथ के जीवन में काम नहीं बल्कि राजा दशरथ के जीवन में धर्म जो है भरपूर मात्रा में था। फिर बोले काम कहाँ गया है? काम कहते हैं कामनाओं को, और माँ कैकेयी के खाते में काम गया। अरे माँ कैकेयी की कामनाएं क्या थी? बोले सोनहो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, और देव एक बर भरत टीका, दूसर बर माँ गाँव कन जोरी, पूर्व नाथी मनोरथ मोरी। माँ कैकेयी की कामना क्या थी? बोली सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का, ओ देव एक बर भरत टीका, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
माँ कैकेयी की प्यारे केवल 2 कामनाएं थी। इसलिए राम जी ने भरद्वाज जी से कहा कि गुरुदेव हमारी माँ कैकेयी के खाते में काम चला गया। अर्थ धर्म काम मोक्ष 3-4 का बंटवारा हुआ। अर्थ भैया भरत को मिला और धर्म हमारे पिता को मिला और काम जो है माँ कैकेयी को मिला। भरद्वाज जी ने कहा कि राम अर्थ भरत को मिला, धर्म तुम्हारे पिता को मिला, माँ कैकेयी को काम मिला, फिर मोक्ष तुम्हारे घर में किसको मिला? क्यों प्यारे, मोक्ष किसे कहते हैं? व्यक्ति समझता है कि मरने के बाद मोक्ष हो जाता है। भागवत में कई बार श्रवण किया होगा, मरने के बाद मोक्ष कहते हैं कामनाएं समाप्त हो जाएं। व्यक्ति के जीवन में जब कामनाएं समाप्त हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है। याद रखना प्यारे। लेकिन मानस का सिद्धांत कहता है, राम जी ने कहा कि गुरुदेव, बोले काम इस राम को मिला है। गुरुदेव ने कहा कि राम तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आई। राम ने कहा कि गुरुदेव, यदि व्यक्ति को, समाज के प्रत्येक प्राणी को यदि जीते जी समाज में संत का दर्शन हो जाए, उसी समय उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। राम जी ने कहा गुरुदेव मोक्ष इस राम को मिला है। इसलिए मुनिगण मिलन विशेष बन। संत का दर्शन किसको मिला? बोले राम को मिला। प्यारे आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि आज आप लोग जो संतों का दर्शन कर रहे हैं, मरने के बाद नहीं प्यारे, आप सब लोगों का जीते जी मोक्ष हो गया है। प्यारे ये संत के दर्शन का महत्व है। मैं आपसे निवेदन करूं कि संत का दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक भगवंत का दर्शन भी नहीं होगा। संत का दर्शन यदि जीवन में हो जाए तो भगवंत का दर्शन भी हो जाएगा। आज जिस समय भगवान रावण जब तपस्या कर रहा था, पास में पहुंचे रावण ने वरदान मांगा। बोले हम काहू के मरहि न मारे, ओ बानर मनुज जाते दोई बार। हम किसी के मारने से ना मरे। ब्रह्मा ने कहा ये नहीं हो सकता, संशोधन करो। संशोधन क्या हुआ? बोले बानर मनुज जाते दो ही बार। रावण विद्वान था, रावण जानता था कि बंदरों से मुझे कोई खतरा नहीं है। नर कपि भालू आहार हमारा, बंदरों से मुझे खतरा नहीं है। तो कहा तुम्हें मनुष्य से खतरा नहीं है। लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि संसार में मनुष्य बनना कठिन है, और मनुष्य जब तक नहीं बनेगा तब तक रावण को मार नहीं सकता है। मनुष्य बनना संसार में कठिन है, तो आखिर में मनुष्य कैसे बनते हैं? प्यारे मनुष्य को देखकर आज का पशु हंसता है। मनुष्य को जब समाज के पशु देखते हैं तो मनुष्य शरीर से मनुष्य नहीं होता। हमारी बात को कान खोलकर सुनना कि मनुष्य जो है शरीर से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य जो है मानवता से मनुष्य होता है। शरीर खाली प्यारे ये तो ढांचा है प्यारे, लेकिन यदि आपकी मनुष्य की प्रवृत्ति है तो आप वास्तविक में मनुष्य हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? आज के मनुष्य को देखकर संसार के पशु हंसते हैं। जब समाज का कुत्ता आज के मनुष्य को देखता है तो आज का पशु कुत्ता मनुष्य को देखकर हंसता है कि देखो इस समाज में झगड़ना पशु कुत्ते का काम था। कुत्ते ने कहा कि समाज में झगड़ना हमारा काम था, झगड़ते पशु थे। लेकिन देखो आज हमारा धर्म, कुत्ते ने कहा कि हमारा धर्म झगड़ना था, लेकिन आज हमारा धर्म मनुष्यों ने ले लिया है। मनुष्य झगड़ रहा है, इसलिए कुत्ता हंस रहा है। आज प्यारे सुअर जो है मनुष्य को देखकर हंस रहा है। सुअर ने कहा कि गंदगी खाना हमारा काम था, गंदगी खाना हमारा काम था। लेकिन आज के मनुष्य को देखकर सुअर हंसता है कि हमारा सुअर का धर्म जो था वो आज के मनुष्यों ने ले लिया है, इसलिए आज का सुअर मनुष्य को देखकर हंस रहा है। हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी प्यारे,
कड़वी भले ही लग जाए, क्योंकि दवा जो है वो कड़वी होती है, और जब तक कड़वी दवा नहीं जाएगी तब तक मनुष्य निरोग नहीं होता है। इसलिए संत की वाणी थोड़ी कड़वी लग रही है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कड़वी लग जाए तो खूब लग जाए, हम क्या करते हैं? क्यों? कड़वी लगे तो भले ही लग जाए, हम क्या करें? हमारी मजबूरी है। कभी आप लोगों ने विचार किया कि हम महात्माओं की मजबूरी क्या है, क्यों कड़वा बोलना पड़ता है? किसी ने तो हमसे कहा, स्वामी जी हम इतने बहरे तो नहीं है कि आप इतना चिल्लाकर बोलते हैं, क्यों इतना चिल्लाते हैं? तो हमने कहा हमारी मजबूरी है। बोले मजबूरी क्या है? हमने कहा एक शेर की कौन कहे, जिसके बगल में दो दो शेर विराजमान हो और गीधड़ की भाषा बोलेंगे तो आप कहोगे शास्त्री जी से कहां से गीधड़ पकड़ के लाए डोंगरिया ग्राम में? इससे तो अच्छा ठीक था कि कम से कम किसी को बैठा देते। प्यारे मजबूरी है, दो दो शेर जिसके बगल में विराजमान हो और बीच में बैठने वाला गीधड़ हो सकता है क्या? अरे शेर के बगल में सिंह ही बैठता है, इसलिए सिंह की तरह दहाड़ना पड़ता है। हमारी बात बुरी लगे भले ही लग जाए, मैं बुरा मानना वाला नहीं हूं और तुम्हें समझा कर जाऊंगा। कभी विचार करना प्यारे, और हम इसलिए भी तेज बोलते हैं। आप कहेंगे स्वामी जी क्यों तेज बोलते हो? हम इसलिए तेज बोलते हैं, ईमानदारी से बताओ, आप जब दीवार में कील लगाते हो तो हथौड़ी तेज चलाते हो कि धीरे चलाते हो? जल्दी बोलो तब तो हम समझ पाए। हथौड़ी कैसे चलाते हो? तेज चलाते हो। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि स्वामी जी कील है लोहे की, और लोहे की कील को कठोर दीवार में लगाना है तो हथौड़ी तेज चलाना है। इसी प्रकार से प्यारे हम संतों का उद्देश्य हुआ करता है कि राम कथा की कील सीधी हृदय में जाके बैठ जाए तो जीवात्मा का कल्याण हो जाए। इसलिए हम लोग तेज बोलते हैं, और तेज ही नहीं बल्कि कड़वा भी बोलते हैं। तो कड़वा किसे के? सत्य प्यारे कड़वा होता है, इसलिए बात सत्य करते हैं। जरा विचार करना कि आज जब समाज ने ऊंट ने देखा, ऊंट ने जब आज के मनुष्य को देखा तो ऊंट जो है हंसने लगा। आज के मनुष्य को देखकर समाज का ऊंट हंसने लगा कि देखो हमारा धर्म था कि गर्दन ऊंची करके चलना, लेकिन थोड़ा सा धन क्या आज के मनुष्य ने कमा लिया तो बोले छाती तान कर चलता है, अहंकार की गर्दन उठा के चल रहा है। आज ऊंट ने कहा कि हमारा धर्म था गर्दन ऊंची करके चलना, लेकिन आज का मनुष्य जो है ऊंचा होकर चल रहा, अहंकार में उठकर चल रहा है। जरा विचार करना, आज जब गधे ने देखा आज के मनुष्य को तो गधा भी हंसने लगा। प्यारे गधा ने कहा ये तो हमारा धर्म था बोझा ढोने का, लेकिन जब आज किसी से कहो भैया कि डुगरिया ग्राम में सच्चंडी महायज्ञ है, कथा हो रही है, चलना है, तो कहते हैं कि भैया आप चलो, हम तो गृहस्थी में ऐसे फंसे हैं, गृहस्थी का ऐसा बोझ हमारे ऊपर है कि हम तो जा नहीं पा रहे। ईमानदारी से बताओ गृहस्थी का बोझ तुम्हारे ऊपर है। गधा ने कहा कि हमारा धर्म था बोझा ढोने का, लेकिन आज के मनुष्य ने, गधा ने कहा कि हमारा भी धर्म ले लिया है, इसलिए गृहस्थी का बोझा मनुष्य ढो रहा है। बोले चार पशु समाज में मनुष्य को देखकर हंस रहे। रावण ने कहा कि मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल की बात है, इसलिए बानर मनोजो जाते दोई बारे। रावण ने क्या कहा? बोले बानर मनोजो, मनुष्य बनना कठिन है। क्यों? क्योंकि प्यारे मनुष्य को एक नारी चार रूपों में मिलती है। मनुष्य को नारी चार रूपों में मिलती है। एक नारी जो है क्योंकि पत्नी के रूप में मिलती है, एक नारी माँ के रूप में मिलती है, और एक प्यारे बेटी के रूप में मिलती है, एक बहन के रूप में मिलती है। मनुष्य चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है धर्म जानता है। धर्म क्या है? बोले मनुष्य धर्म जानता है प्यारे, लेकिन रावण ने कहा मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल की बात है, और मनुष्य यदि जो बनेगा वो रावण को मार पाएगा। इसलिए बानर मनोजो जाते दोई बार। आज रावण ने कहा कि मैं मनुष्य और बंदरों के हाथों मरूं। प्यारे आज भगवान ने रावण को वरदान देने के बाद आगे बढ़े।
पुन प्रभु कुम करा न पाए गयो ते बिलोक मन विस्मय भयाओ। भगवान ने कुंभकर्ण को देखा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो और गड़बड़ बात है, क्या मांगा? कुंभकर्ण सोच के रखा था कि हमें इंद्रासन मांगना है, और वहां पर ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती को इशारा किया। इंद्र ने हाथ जोड़कर खड़ा है, ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा ना हो कि इंद्रासन। वही सरस्वती को इशारा किया, सरस्वती आके कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई, इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद प्यारे भगवान किसके पास गए? बोले गयो विभीषण पास पुनी कयो पुत्र वर मांग। इस दोहे को कितनी बार ना सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग मानस पढ़ते हैं, मैं जानता हूं आपके मुखारविंद से लग रहा है। और ये नर्मदा क्षेत्र जो है धर्मात्माओं का क्षेत्र है। यहाँ का प्रत्येक प्राणी भगवान का भक्त है। किसका? बोले शंकर भगवान का, क्योंकि नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। और मेरा मानना है कि नर्मदा के किनारे का हर प्राणी शंकर का भक्त हुआ करता है। इसलिए प्यारे, जब शंकर के भक्त हो तो रच महेश निज मानस राखा। तो मानस जब उनके अंदर है, तुम क्या मानस नहीं जानते? मानस की दोहे में क्या लिखा? भूल गयो विभीषण पास पुनि कयो पुत्र वर मांग। ते मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। आज विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग रहे, केवल अनुराग मांगा। क्यों? क्योंकि मिलहि न रघुपति अरे बिन अनुरागा। और किए जोग तप ज्ञान विरागा। दोहा आपने कई बार पढ़ा, सब जानते हैं कि विभीषण ने अनुराग मांगा, भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। कुंभकर्ण ने निद्रासन मांगा, रावण ने मरने का वरदान तो मांगा, लेकिन वानर मनुज जात दो ही मांगे। ये तो सब जानते थे, फिर भी हमने सुना दिया। लेकिन तीनों भाइयों में विशेष बात क्या है? बोले गए विभीषण पास पुनि अरे कयो पुत्र वर मांग। किसी से परमात्मा ने पुत्र नहीं कहा। प्रमाण खोजे नहीं मिलता है कि रावण से परमात्मा ने पुत्र कहा हो, कुंभकर्ण से बेटा कहा हो, पुत्र कहा हो, लेकिन विभीषण से पुत्र कहा। विचार किया आपने कि विभीषण से पुत्र क्यों कहा? कुंभकर्ण से पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। बोले गए विभीषण पास पुनि अरे कयो पुत्र वर मांग। और वहां ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोले गयो निकट तप अरे देख विधाता मांगो वर प्रसन्न में ताता। पुत्र शब्द आया क्या? क्यों पुत्र आया क्या? लेकिन विभीषण से क्या कहा? बोले गए विभीषण पास पुनि और कयो पुत्र वर मांग। अच्छा, पुत्र का अर्थ समझो। पुत्र किसे कहते हैं? पू नामक नरक पुत्र का। पुत्र किसे कहते हैं? बोले पू नामक नरक, त्रा होता है तारना, जो पू नामक नरक से तार दे उसी का नाम है पुत्र। तो विभीषण ने क्या किया प्यारे? जिस समय युद्ध हो रहा था, तो कल्पना करना प्यारे, जिस समय युद्ध होता था राम जी जो है संहार कर देते थे, या संहार करने से पहले राम जी के
दाहिने तरफ जो है विभीषण खड़ा होता था। विभीषण कहता था कि प्रभु ये हमारे दादा का नाती है, ये हमारे दादा का नाती है। प्रमाण क्या है? बोले कयऊ विभीषण अरि तीन के नामा ओ देह राम तीनई निज धाम। राम जी से जो युद्ध करने जाता था विभीषण कहते थे ये हमारा भतीजा है, ये हमारे परदादा का नाती है, ये हमारे भतीजा चेला है। अपने पूरे खानदान का परिचय देने वाला विभीषण रहा। कभी विचार करना प्यारे, जब उसी रणभूमि में कुंभकर्ण गया और कुंभकर्ण के समक्ष जब विभीषण आया तो उस समय विभीषण के कुंभकर्ण ने क्या कहा? पूरी मानस पढ़ लेना। किसी को एक बार धन्य है, कोई 2 बार धन्य है, लेकिन धन्य तो विभीषण है जो ना 1 बार है ना 2 बार है, कितनी बार है? बोले धन्य धन्य ते अरे धन्य विभीषण ओ भयो तात निशिचरे कुलभूषण।